हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग एनसीएल का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें आपको वेल्डिंग ट्रेड का भी निकला है, फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का और इलेक्ट्रीशियन का निकला है। लेकिन आज हम लोग एनसीएल वेल्डिंग के सिलेबस लेकर आया हूं और उसके बाद पेड कोर्सेस लेकर आया हूं। अर्थात आप लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको तैयारी करवाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कैसे तैयारी करवाया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पढ़ना होगा, सारी प्रोसेस आपको बताया जाएगा और क्या फी रहेगा। फी के बारे में मैं बता दूं, आपको बहुत ज्यादा फी नहीं रखा गया है। केवल जो नेट आपको जैसे एडिटिंग हो रहा है या नेट का चार्जेज है या ये सब नॉर्मल फीस रखा गया है। और एनसीएल वेल्डिंग का बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आया है और वेल्डिंग ट्रेड वालों के लिए तो अभी बहुत कम ही वैकेंसी आती है, तो आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो लोग ऑफलाइन सारे कोचिंग बंद है, जिनको ऑनलाइन तैयारी करना है और एनसीएल में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको सबसे पहले सिलेबस में बताता हूं, उसके बाद पेड कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कैसे तैयारी करना है, कैसे मैं क्लास करवाऊंगा, सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ रहेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां भी जुड़ सकते हैं और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पेड कोर्सेज लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। चलिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले ये मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, यह आप जरूर देख लें, ठीक है। आप किसी भी तरह की जानकारी अगर एनसीएल के बारे में लेना है और पेड कोर्सेज के बारे में लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब आइए सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में देखिए, एनसीएल के सिलेबस में वेल्डिंग से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेल्डिंग से क्या हो गया, वेल्डिंग में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको दो पार्टों में बांट दिया गया है सिलेबस को, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्निकल में 70 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे। हम जो आपको पेड कोर्सेज में करवाएंगे केवल टेक्निकल कोर्सेज करवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ 70 पूछेंगे, तो 70 में आपको 60 प्लस आपका जो मेरा द्वारा क्वेश्चन कराया जाएगा उसी से आएगा, आपको उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह पेड कोर्सेज में दो तरह से क्लास होगा, सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। जैसे मान लीजिए कि हम गैस वेल्डिंग पूरा 10-15 क्लास में पूरा आपको डिटेल पढ़ा दिया जाए बाय फिगर द्वारा, लैंग्वेज द्वारा, पॉइंटेड द्वारा, आपको जैसे सब्जेक्टिव पढ़ा दिए गैस वेल्डिंग। अब गैस वेल्डिंग से 300 एमसी की क्वेश्चन है तो उसके बाद डिस्कशन करवाएंगे। गैस वेल्डिंग के बाद आर्क वेल्डिंग में हम चलते हैं, तो आर्क वेल्डिंग में आपको सब्जेक्टिव पहले पढ़ाया जाएगा, उस पढ़ाने के बाद फिर उसी से संबंधित एमसी की क्वेश्चन डिस्कशन करवाया जाएगा। और ये पेड कोर्सेज में टोटल मैं बता दूं 1500 एमसी की क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल एमसी की क्वेश्चन ही सॉल्यूशन करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा। अब यह आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 में 70 क्वेश्चन जो है वह आपको टेक्निकल पूछे जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर यह पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो 60 प्लस आपको मेरे एमसी की क्वेश्चन में से सिलेक्ट किया गया उसी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैं बता दूं आपको सिलेबस को 2 वर्गों में विभाजित हम कर दिए हैं। देखिए यह आपको पार्ट ए है, पार्ट ए में टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। अब कितने क्वेश्चन आएंगे? 70 एमसी की क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको दावा करता हूं कि 60 प्लस मेरे कोर्सेज से मेरे क्वेश्चन सेट किए वहां से आएंगे। टाइमिंग जो है वह OMR सीट यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा और इसमें क्या है 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा। पार्ट बी की बात किया जाए तो पार्ट बी में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉन टेक्निकल में 30 क्वेश्चन रहेंगे। नॉन टेक्निकल की तैयारी हमारे लिए एक अलग चैनल बनाया गया है जेपी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, उसको सब्सक्राइब करिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां पर नॉन टेक की तैयारी सुदीप सर है, लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवाया जाएगा। वो फ्री रहेगा, लेकिन यह टेक्निकल जो है वह पेड कोर्सेस रहेगा।
उसके बाद यह आपको नॉन टेक की बात है। अब सवाल है सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या मैं पढ़ाऊंगा और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको आएंगे। यह देख रहे होंगे आप लोग सिलेबस को हम लोग दो वर्गों में विभाजित किए हैं। वेल्डिंग ट्रेड का जो सिलेबस है उसको हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर दिए हैं। एक वेल्डिंग को यानी कि एक एडवांस वेल्डिंग को अलग विभाजित कर दिया गया है और सिंपल वेल्डिंग को, साधारण वेल्डिंग को अलग विभाजित किया गया है। यानी आपको देखना पड़ेगा कि एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और साधारण वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एडवांस वेल्डिंग से 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही 30 से 40% क्वेश्चन लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ाया जाता है, उसके कारण से रिजल्ट नहीं होता है। साधारण वेल्डिंग तो सभी लोग जानते हैं, गैस वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, थर्मिट वेल्डिंग क्या है, लेकिन टीआईजी वेल्डिंग क्या है, CO2 वेल्डिंग क्या है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या है, यह सब एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। इंडक्शन वेल्डिंग क्या है, एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं और यह वेल्डिंग जब तक आप नहीं पढ़ेगा नहीं आपको रिजल्ट होगा। चलिए सिलेबस के बारे में जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर कोर्सेज के बारे में जिक्र करेंगे। देखिएगा वेल्डिंग को हम लोग दो वर्गों में विभाजित किए। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए यानी कि जो सिंपल वेल्डिंग यानी कि पार्ट ए में विभाजित किया गया, उसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। देखिए सिंपल वेल्डिंग में आपको जो टॉपिक दिया गया है फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग जैसे हम फोर्ज वेल्डिंग सब्जेक्टिव हम पढ़ाएं, फोर्ज वेल्डिंग फिगर भी दिया रहेगा, पॉइंटेड भी रहेगा और सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। फोर्ज वेल्डिंग जैसे ही क्लास खत्म होगा तो फोर्ज वेल्डिंग से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वह सबके बारे में डिस्कशन करवाया जाएगा। उसके बाद गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग भी आपका सिलेबस में या साधारण वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। गैस वेल्डिंग में 8-10 क्लास जो भी सब्जेक्टिव के होंगे, जैसे ही गैस वेल्डिंग खत्म होंगे तो गैस वेल्डिंग से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। गैस वेल्डिंग के बाद आइए अब आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में भी आपको साधारण वेल्डिंग के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग भी पढ़ना है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी पढ़ना है, वेल्डिंग ज्वाइंट पढ़ना है और वेल्डिंग डिफेक्ट्स पढ़ना है। क्योंकि वेल्डिंग ज्वाइंट और वेल्डिंग डिफेक्ट्स को हम लोग साधारण वेल्डिंग के अंतर्गत रखे हैं, साधारण वेल्डिंग के अंतर्गत रखे हैं। अर्थात यह सब जो पॉइंटेड है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वह क्वेश्चन का सभी का डिस्कशन आप सही से कर लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं 60% क्वेश्चन, सॉरी 60% है, 60 प्लस, 70 में 60 प्लस उसी से आपको आएंगे। देखिए साधारण वेल्डिंग जो है यह पॉइंट सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सब लोग की तैयारी होती है और यहाँ से 50 से 60% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि 70 क्वेश्चन आपको ट्रेड से आते हैं वेल्डिंग से, तो उसका 50 से 60% इस पोर्शन से अर्थात साधारण वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग एडवांस वेल्डिंग में चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वह एडवांस वेल्डिंग होता है। एडवांस वेल्डिंग क्या करते हैं लोग, पढ़ते नहीं है, इसी के कारण रिजल्ट रुकता है। और बहुत दिनों के बाद आपका वेल्डिंग का वैकेंसी आई है, तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां टेक्निकल क्लास ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप पेमेंट करिए और उसके बाद लाइव क्लासेस के माध्यम से, और ऐसे टाइम आपको लाइव पढ़ाया जाएगा जो सब लोग कर सकते हैं। रात में 9 बजे से पढ़ाया जाएगा। इसलिए 9 बजे से पढ़ाया जाएगा क्योंकि अगर दिन में कोई काम भी करते हैं, कोई फैक्ट्री में भी काम करते हैं, कहीं ये कर रहे हैं, वो भी लोग तैयारी कर सकते हैं। लाइव होगा। अगर मान लीजिए फोर्ज वेल्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, फोर्ज वेल्डिंग में आपको कंफ्यूजन होगा तो वह कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। अर्थात रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं होगा, डायरेक्ट लाइव होगा। आप क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब देंगे, ठीक है। यह एडवांस वेल्डिंग। एडवांस वेल्डिंग में टीआईजी वेल्डिंग जो होता है, ये एडवांस वेल्डिंग, कोई ऐसा एग्जाम ना हो कि टीआईजी से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद CO2 वेल्डिंग हो गया। CO2 वेल्डिंग आपको, ये भी एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत। मैं बताऊं फिगर के द्वारा, फिगर आपको बताएंगे एडवांस वेल्डिंग कैसे किया जाता है। CO2 वेल्डिंग, तो CO2 वेल्डिंग कैसे किया जाता है, कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज को फिगर देखकर अगर पढ़ा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहता है। मैं जितनी एडवांस वेल्डिंग है
फिगर के द्वारा वीडियो चलाकर बताऊंगा कि कैसे वेल्डिंग किया जाता है, लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे हम टीआईजी वेल्डिंग हम पढ़ लिए, टीआईजी वेल्डिंग से जितने एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा और डिस्कशन के दौरान ये भी बताया जाएगा कि यह क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अब उसके बाद आइए सबमर्ज वेल्डिंग। सबमर्ज वेल्डिंग क्या है कि आपको सबमर्ज वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग का ही एक रूप है और सबमर्ज वेल्डिंग पढ़ेंगे। सबमर्ज वेल्डिंग में एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग ये भी आपको एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग ये भी एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। यह सब जो भी वेल्डिंग के टॉपिक हैं वह सब एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। और यहां से जैसे पाइप एंड पाइप वेल्डिंग ये भी एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। इंडक्शन वेल्डिंग ये भी एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। और कहा जाता है कि एडवांस वेल्डिंग से 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे वेल्डिंग ट्रेड से जो आईटीआई करते हैं तो यही वीक पोर्शन होता है। अगर एडवांस वेल्डिंग से अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। यह था एनसीएल का सिलेबस और जो हम लोग पेड कोर्सेस लाने जा रहे हैं वेल्डिंग का, तो यही टॉपिक यही सिलेबस आपको कराया जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यही टॉपिक, कुछ और भी टॉपिक आपके अनुसार भी अगर बताया जाए, जैसे यह टॉपिक छूट गया है या ये भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी कराया जाएगा और लाइव कराया जाएगा। आप क्वेश्चन पूछिए मैं जवाब दूंगा। अब सवाल है पेड कोर्सेज का फी क्या रहेगा। देखिए फीस जो है हम लोग जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे तो यही वेल्डिंग ट्रेड का यही सिलेबस से यही एमसीक्यू क्वेश्चन कराते थे, 5000 रुपया फीस लेते थे। लेकिन आज जो हम लोग फीस बताने जा रहे हैं वह फीस नहीं है, केवल टाइपिंग का चार्ज है, इंटरनेट का जो चार्ज है, जो आपको बिजली बिल वगैरह आता है इसका चार्ज है। यानी कि अलग से कोई फीस नहीं है, यानी कि खर्च जो भी होगा वीडियो बनाने में उसका आपको बताया जा रहा है। ओनली फॉर 499 रुपए में आपको 499 रुपया फी लिया जाएगा और एग्जाम से पहले आपको टोटल एनसीएल का सिलेबस करवाया जाएगा। यह 499 में आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा। अब मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव में टोटल 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन जो वेल्डिंग से संबंधित है वही आपको ये पेड कोर्सेज में कराया जाएगा। जैसे फोर्ज वेल्डिंग हम पढ़ा रहे हैं तो फोर्ज वेल्डिंग पढ़ाने के बाद फोर्ज वेल्डिंग से एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन करवाया जाएगा। ओनली 499 रुपए में आप ये कोर्स ज्वाइन करना कैसे करना है। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक 2 मिलेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा, आप लोग वहां से जुड़िएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ भी भेजा जाएगा। और एक आपको लिंक रहेगा ऐप का, टेक्निकल क्लास ऐप का, उस पर क्लिक करिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए टेक्निकल क्लास ऐप को और वहां पर जाके पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद आप पेड कोर्सेज से ज्वाइन कर जाइएगा। वहीं पर वहां 3 ऑप्शन आता है, एक लाइव गो का यानी कि लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पर फिर एमसीक्यू क्वेश्चन का भी है, टेस्ट सीरीज का भी है और वीडियो का भी है। यानी कि जो क्वेश्चन एक और भी है प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए किसी का नाइट ड्यूटी करते हैं या 9 बजे लाइव नहीं आ पाते हैं तो वह वीडियो डाउनलोड रहेगा, आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद नेट की सुविधा नहीं भी रहेगा तो वह वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार देख सकते हैं। और एग्जाम से पहले तक एनसीएल का अभी तो वैलिडिटी हम 4 महीना दिया हूं, लेकिन एग्जाम जब तक एनसीएल का नहीं रहेगा इसकी वैलिडिटी आपका बना रहेगा। ओनली 499 रुपए में यह पेड कोर्सेस है। आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और हम लोग जल्दी ही क्लास यानी कि 10 से स्टार्टिंग किया जाएगा, 10 तारीख से रात में 9 बजे लाइव पढ़ाया जाएगा। लाइव क्वेश्चन रहेगा, लाइव आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपका रहेगा, जवाब हम देंगे।
ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए अगर जिनको तैयारी करना है तो आप अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में सभी जगह शेयर करिए। फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ज्यादा आप बोलिए ज्यादा स्टूडेंट होने से तो हमारे साथ फाइट होगा, ऐसा नहीं है। तैयारी करिएगा, टेस्ट दीजिएगा तो टेस्ट में आपका रैंकिंग पता चलेगा। जब 100 लड़का है, 100 लड़का में आप जब टॉप नहीं कर रहे हैं तो वहां हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट रहेगा, तब कैसे आप एग्जाम दीजिएगा। तो यह कभी नहीं करना, सोचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय।